हेलो एवरीवन। आज मैट्रिक्स का सेकंड टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, आबियों का गुणनफल। देखो, ये इसमें ध्यान रखना है कि किसी मैट्रिक्स ए का मैट्रिक्स बी से गुणा हम केवल तब कर सकते हैं जब पहले वाले के कॉलम की संख्या और दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो की संख्या आपस में बराबर हो। जैसे ये मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स बी। मैंने यहाँ इसका ऑर्डर लिखा है ए का एम बाई एन, बी का ऑर्डर लिखा है एन बाई पी। ये मैंने दोनों देखो इसलिए दिखाया है कि इसके कॉलम और इसकी रो दोनों समान हैं, तो इनका ए का बी से गुणा किया जा सकता है। और जो गुणा करके नाब्यू बनेगा उसका ऑर्डर होगा एम बाई पी। मतलब अगल बगल वाले संख्याएं हम ऑर्डर के लिए इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, गुणा करते समय एक बात ध्यान रखनी है कि इनका गुणा केवल रो बाई कॉलम मेथड से करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं उदाहरण। जैसे हमने माना ए है 5032, बी है 21250-4, तो हमें ए का बी से गुणा करना है। तो पहले हमें इसका ऑर्डर चेक करना पड़ेगा। देखो, ए का ऑर्डर क्या है 2/2, बी का ऑर्डर क्या है 2/3। देखो, 2 रो 3 कॉलम, इसके कॉलम और इसकी रो दोनों समान है 2 2, तो गुणा हो जाएगा। देखो, हमने दोनों लिखा, ये लिखा बी लिखा, ये एरो लगा दिया, मतलब इसकी रो का इसके कॉलमों के साथ गुणा करना है। कैसे करना है देखो, इस रो का इस कॉलम के साथ, 5 का 2 के साथ, 0 का 5 के साथ। देखो 5 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 5, मतलब पहले एलिमेंट का पहले के साथ और दूसरे का दूसरे के साथ। जब ये ख़त्म हो गया, देखो ये क्या है, पहली रो पहला कॉलम, तो कहाँ आएगा यहाँ। अब रो तो पहली है, कॉलम दूसरा ले लेंगे, कहाँ लिखेंगे यहाँ। 5 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0। ठीक, दूसरा कॉलम ख़त्म। अब आया पहली रो तीसरा कॉलम, 5 इंटू 2 प्लस 0 इंटू -4। तीनों कॉलम ख़त्म, मैट्रिक्स बंद हो गई। अब जो काम हमने पहली रो के साथ किया है वही काम हम सेकंड रो के साथ करेंगे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कहाँ लिखेंगे भाई, यहाँ लिखेंगे। तरीका वही, पहले का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ। 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 5। ऐसे ही 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0। इसी तरीके से 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -4। देखो 5 दूनी 10 प्लस 0, 5 एकम 5 प्लस 0, 5 दूनी 10 और 0 इंटू -4 0, 3 दूनी 6, 2 पंजे 10, 3 प्लस 0, 3 दूनी 6, 2 चौक 8 -8, भाई जोड़ लो 10, 5 10, 6 और 10 16, 16 और ये 3 है ना, और -2। ये हमारा खत्म हो गया मल्टीप्लिकेशन। अब ज़रा चेक कर लो एक बार कि इसका ऑर्डर कितना आया। देखते हैं इसका ऑर्डर। देखो 2 रो और 3 कॉलम। ठीक है भाई, ये क्लियर हुआ। अब देखते हैं, एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर बी और ए का गुणा संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो बी के कॉलम कितने हैं, 3 हैं, क्योंकि बी का ऑर्डर 2/3 है और ए का 2/2 है। इसके कॉलम 3 और इसकी रो 2, दोनों अलग अलग हैं, इसलिए बी का ए से गुणा संभव नहीं है। अच्छा, कुछ बातें ध्यान रखो। हमने देखा कि यहाँ ए भी निकाल सकते थे, बी ए नहीं निकाल सकते थे। तो इसी प्रकार हम ये भी चेक कर सकते हैं कि ज़्यादातर ये होता है कि ए बी और बी ए अलग अलग होते हैं, आपस में बराबर नहीं होते। मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते। लेकिन साचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं। ए बी का सी से गुणा करें या ए में बी सी का गुणा करें, बात एक ही है। वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मतलब ए का गुणा हम बी प्लस सी में करें तो जैसे सामान्य मल्टीप्लाई करते हो आप, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ये हो जाएगा, मतलब गुणा का प्लस पर वितरण हो गया। अब एक एग्जाम्पल देखो, मैंने ए लिया, इसे याद रखना एग्जाम्पल। बी लिया, देखो यहाँ 2 है, इसका मतलब ये 0 तो नहीं है आप भी हो ना, ये 0 आप भी है, लेकिन इनको गुणा करके देखा हमने। गुणा आप कर लेंगे वही रो बाई कॉलम। देखो 0 इंटू 2, 2 इंटू 0 0, 0, 2 इंटू 0 0। ऐसे ही ये 0 0 है तो ये भी 0 आ जाएंगे। तो यानी हमने देखा कि गुणा करने पे कितना आ गया, 0 आ गया। तो पेपर में सवाल आता है कि ये दिखाइए
कि आव्यूह ए ज़ीरो नहीं है, आव्यूह बी ज़ीरो नहीं है, लेकिन उनका गुणनफल ज़ीरो है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि बी ए का, इसी में बी ए का गुणा करें वो ज़ीरो आ जाए। आप लोग करके देखो, बी लिया, ए लिया, गुणा करके देखो, ये ज़ीरो यहाँ आ जाएगा। देखो 2 दूनी 4, ठीक है। तो ये ज़ीरो नहीं आ रहा है, गुणा करके आप चेक कर लेंगे, है ना। तो इस एग्जाम्पल को आप याद कर लेना। अब आता है वर्ग आव्यूह की धन पूर्णांक घात, मतलब किसी आव्यूह की इंटीग्रल पावर का मतलब, जैसे अगर मान लो ए कोई आव्यूह है ना, आव्यूह से वर्ग आव्यूह लिख लो, ए कोई वर्ग आव्यूह है, ये कोई वर्ग आव्यूह है, ठीक है। तो क्या हुआ, ए की पावर वन, वही सामान्य घात के नियम, ए की पावर वन ए की पावर n प्लस वन बराबर ए की पावर n इंटू ए, घातों को गुणा करेंगे तो जुड़ जाएंगी ये, ए की पावर m और इसकी पावर n, तो घातों का गुणा हो जाएगा। फॉर ऑल m n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, जैसे ये हमें कोई समीकरण दिया है एफ एक्स बराबर 3x² प्लस 4x माइनस 2, और ए कोई 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, और अगर मान लो मैं इसमें x की जगह a लगाऊं तो क्या मिलेगा, एफ ए, ये होगा 3a² 4a, ये टू अकेला नहीं लिखा जाएगा, इसके अगर कोई संख्या अकेली लिखी हुई है तो इसके साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगा देंगे, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर वही होगा जो ए का ऑर्डर है। तो इस तरीके से हमें एक आव्यूह में एक बहुपद मिलेगा, इसे बोलेंगे मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, आव्यूह का बहुपद। देखो, अब ऐसे ही इसी के ऊपर आधारित उदाहरण ले लेते हैं। हमें ए दिया है और हमें एफ एक्स बराबर दे दिया x² माइनस 5x प्लस 10। हमें ये दिखाना है एफ ए बराबर ज़ीरो होगा। कोई बात नहीं, एफ एक्स हमें दिया है, x को हमने ये लगाया 5a, ये 10 के साथ क्या लगेगी, आइडेंटिटी, इसका ऑर्डर 2 होगा क्योंकि ए का ऑर्डर भी क्या है बच्चों, 2 है। ये समीकरण 1। अब हमें इसको सॉल्व करने के लिए है ए स्क्वायर निकालना है। पहले मैंने ए स्क्वायर निकाला, ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, देखो ए तरीका वही, रो बाई कॉलम, पहली रो पहला कॉलम कहाँ लिखेंगे आप, यहाँ। 1 इंटू वन प्लस टू माइनस 2 इंटू 3, 1 इंटू माइनस 2 प्लस माइनस 2 इंटू 4, ऐसे ही 3 इंटू वन प्लस 4 इंटू 3, 3 इंटू माइनस 2 प्लस 4 इंटू 4। सॉल्व कर लेंगे आप, ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 लेके चलेंगे। समीकरण एक यही था, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 10i2। हमने ए स्क्वायर की वैल्यू जो निकाली है वो लगा दी, 5a की वैल्यू लगा दी, 10i2 क्योंकि 2 ऑर्डर का है तो 1001, ये यूँ ही 5 का गुणा, क्योंकि देखो सभी में हो जाएगा, कर दिया। 10 का गुणा, 10 एकम 10, 0 यहाँ हो गया। अब क्या कर दिया, ये माइनस है ये प्लस है, तो -5, ये माइनस होगा प्लस 10, -10 माइनस और माइनस प्लस 10, ये 0, 15 -15 प्लस 0, ठीक है भाई। 10 -20 प्लस 10, देख लो, -5 और 10 0, मतलब 0 0 0 0 आ गए, तो ये क्या बन गया, 0 आव्यूह, यही सिद्ध करना था हमें। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, हमें एक ऐसा मैट्रिक्स एक्स निकालना है कि जो इस समीकरण को संतुष्ट करता हो, 2a प्लस बी प्लस एक्स बराबर 0 हो, जहाँ a का मान इतना और b का मान ये दिया हुआ है। क्या करा हमने, कुछ नहीं, सिंपल a और b के मान उठा के यहाँ लगा देंगे। कैसे, 2a प्लस बी प्लस एक्स बराबर 0, 2a की वैल्यू लगा दी, b लगा दिया, प्लस x। अब इस 2 का गुणा देखो, आप बताया था सभी एलिमेंट में हो जाएगा, हो रहा है, देखो सब में, 2 एकम 2, 2 तिया 6, -4 हो गया, 2 चौक 8, ये अब ये इन दोनों को प्लस कर लो, 2 और 3 5 हो गए, सेम जैसे जोड़ना बताया था, प्लस x अपनी जगह बराबर 0। तो इस पूरे आव्यूह को उधर ले जाओगे तो माइनस लग जाएगा, माइनस का गुणा इसके सभी एलिमेंट में हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ गया, x का मान निकल आएगा। अब देखो एक और, ये बहुत इम्पोर्टेंट उदाहरण है, x और y के मान ज्ञात कीजिए यदि ये समीकरण हमें दिया है। क्या किया, इसको लेके चले हम लोग, इस 2 का गुणा सब में हो गया, y ये एज इट इज़ उतारा, आव्यूह को जोड़ रहे हैं तो जोड़ दिया, 2 + y, 6 + 0 6, 0 + 1 1, 2x + 2, ये एज इट इज़। अब तुलना कर दी, देखो पहले एलिमेंट को इसके बराबर किया, 2 + y बराबर 5,
तो y का मान 5 माइनस 2 बराबर 3। 2x प्लस 2 बराबर 8, तो x 2x बराबर क्या हुआ भाई 6, x बराबर 3 आ गया। ठीक है, x और y के मान निकाल लिए। अब देखो एक और, ये उदाहरण भी इम्पोर्टेंट है। इस तरह का सवाल लॉन्ग में आता है। यदि a बराबर 3 माइनस 4 1 और माइनस 2, तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या प्रत्येक n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए ये दिखाओ a की पावर n बराबर 1 प्लस 2n n माइनस 4n 1 माइनस 2n होगा। इस तरह के प्रश्नों को हम गणितीय आगमन विधि से हल करेंगे। या तो लिखा हुआ आएगा, नहीं आएगा तो भी ये ध्यान रखना, इसको हम किससे करते हैं, गणितीय आगमन विधि से हल करेंगे। 3 स्टेप हैं। सबसे पहले 11th में हमने पढ़ा था n को 1 लगाएंगे। देखो n को 1 लगाया, इसमें 1 प्लस 2 हो गया, ये माइनस 4 इंटू 1 तो माइनस 4, ये 1 हो गया। 1 माइनस 2, देखो 1 और 2 3, माइनस 4, 1 का 1, 1 माइनस 2 माइनस 1, और देखो ये क्या दिया है हमें, यही तो दिया है, और a की पावर 1 बराबर है, यानी विच इज़ ट्रू, यानी n बराबर 1 के लिए बात सही हो गई। अब सेकंड स्टेप हम लोग जानते हैं क्या, मान के चलते हैं n बराबर k के लिए ये कथन सही है, मतलब जो हमें दिया है उसमें हमने n की जगह k लगा दिया, मान लिया ये सही है। इसको सही मानते हुए हम दिखाएंगे n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सही होगा। क्या किया हमने, n की जगह k प्लस 1 लगाया। देखो इसको क्या लिखा, ए के इंटू ए के की वैल्यू जो हम मान चुके हैं यही वाली, और ए हमें दिया हुआ है। गुणा किया रो बाई कॉलम, रो बाई कॉलम, पहले का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, जैसे गुणा करते हैं वैसे ही आ जाएगा। देखो मैंने करके दिखाया है, 1 प्लस 2 के इंटू माइनस 4 के और माइनस 1 तो 4 के प्लस का, के इंटू 3 प्लस 1 इंटू 1 माइनस 2 के इंटू माइनस 4 और 1 माइनस 2 के साथ माइनस का गुणा। इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग। सॉल्व करने के बाद देखो बेटा ये आ जाएगा। ठीक, अब इसको थोड़ा एक हमें करना है, इसको लिखा हमने, हमें लाना है इस वाली फॉर्म में। इस फॉर्म में मतलब यहाँ 1 हो और यहाँ के की जगह k प्लस 1 हो। तो देखो पहले लिख के देख लो इस तरह से, 1 प्लस 2 1 प्लस k। देखो खोलो जरा इसे, 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3 प्लस 2 क्या आ गया, यहाँ से माइनस 4 कॉमन लिया, 1 प्लस के आ गया। ये 1 प्लस के ऑलरेडी है ही, इसमें क्या किया, एक जोड़ा और एक घटाया, तो ये जोड़ा घटाया तो -2 हो गया, -2 और -2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस के। देखो ये इसी तरह का सवाल है, बस इसमें के की जगह k प्लस 1 लगा दिया गया है। देख रहे हो, तो इसका मतलब n बराबर k प्लस 1 के लिए भी ये स्टेटमेंट सही हो गया। तो हैंस माने इस प्रकार हम कह सकते हैं, फॉर ऑल नेचुरल नंबर, गणितीय आगमन विधि से हम कह सकते हैं कि a की पावर n बराबर 1 प्लस 2n माइनस 4n n और 1 माइनस 2n सही है। ये प्रूव्ड हो गया भाई। ठीक, अब देखो कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस दिए हैं, आप लोग करना। यदि 3x प्लस 5 2 y प्लस 3 3 माइनस 2x बराबर ये, तो आपको x और y के मान निकालने हैं, आप निकाल सकते हैं। दूसरा, किसी आव्यूह में अगर 6 अवयव हैं तो इस आव्यूह के सभी संभव क्रम लिखिए। देखिए कर सकते हो आप लोग, कल एग्जाम्पल में सॉल्व किया हुआ था मैंने। यदि आव्यूह a बराबर ये है aij, ऑर्डर क्या है 3/2, हमें ये कंस्ट्रक्ट करना है, इसकी रचना करनी है, जबकि फॉर्मूला ये दिया है। इस तरह का प्रश्न मैं पिछले लेक्चर में दे चुका हूँ, आप सॉल्व करना। x प्लस वाई बराबर ये वाला आव्यूह और 2x माइनस वाई बराबर ये, तो आपको x का मान निकालना है। देखो कैसे करेंगे, आप इसे जोड़ देना भाई, जैसे समीकरण हल करते हैं करके देखो, सरल कीजिए। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, आप देखना करना, इसका मान क्या आएगा। यदि a बराबर इतना, b बराबर इतना, तो आपको b इंटू ए का मान ज्ञात करना है। और 7वां सवाल, यदि a बराबर इतना, तो आपको दिखाना है a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5i बराबर 0। i का ऑर्डर क्या होगा भाई, अंडरस्टूड है जो a का ऑर्डर है, a का कितना है 2 ऑर्डर है, तो इसका ऑर्डर भी 2 होगा। आंसर्स दिए हुए हैं, पहले का आंसर, दूसरे का, तीसरे का आंसर निकाला है, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां आपको सिद्ध करना है। ठीक है, अब चलो कल नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।